नमस्कार दोस्तों, वर्तमान में ब्रजभूषण शरण सिंह का मुद्दा गरमाया हुआ है। दिल्ली में कुछ महिला पहलवानों ने उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाकर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया है, मगर यह एक जांच का विषय है। किसी के अभियोग लगाने से यह साबित तो नहीं हो जाता कि वह दोषी है। ब्रजभूषण शरण सिंह भाजपा के एक पुराने नेता हैं। वे करीब 3 दशक से पार्टी से जुड़े हुए हैं। हालांकि बीच की कुछ अवधि में वे सपा में शामिल हो गए थे। बावजूद इसके वे भाजपा के एक गद्दावर नेता हैं। वे लगातार जीत दर्ज करने वाले नेता भी कहलाते हैं। वे 6 बार लोकसभा सांसद बन चुके हैं। वे 10वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं एवं 17वीं लोकसभा के सदस्य रहे हैं। साथ ही वे 1 दशक से अधिक समय से भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के अध्यक्ष भी रहे हैं। वर्तमान में वे भारत के सांसद के साथ साथ कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भी हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं बीजेपी के कैसरगंज से सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का संपूर्ण जीवन परिचय। तो दोस्तों, ब्रजभूषण शरण सिंह का जन्म 6 जनवरी 1957 को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के विश्रोहरपुर नामक एक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम जगदम्बा शरण सिंह और माता का नाम प्यारी देवी था। उनकी पत्नी का नाम केतकी देवी है। उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। बेटे का नाम प्रतीक भूषण शरण सिंह और करण सिंह है, जबकि उनकी बेटी का नाम शालिनी सिंह है। सांसद की पत्नी और बड़ा बेटा राजनीति में सक्रिय है। ब्रजभूषण शरण सिंह की पत्नी केतकी देवी बीजेपी से सांसद और जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं, जबकि ब्रजभूषण के बड़े बेटे प्रतीक भूषण शरण सिंह वर्तमान में गोंडा सदर से बीजेपी विधायक हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह एक हिंदू हैं एवं वह जाति से राजपूत हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह की प्रारंभिक शिक्षा उनके अपने ही गाँव के आसपास के स्कूलों में हुई। बाद में उन्होंने 1985 में अवध विश्वविद्यालय वर्तमान फैजाबाद अयोध्या से LLB की। ब्रजभूषण शरण सिंह का आरंभिक जीवन गांव देहात के माहौल में गुजरा। ब्रजभूषण को बचपन से ही कुश्ती और पहलवानी में रुचि थी। उनके शरीर की कदकाठी भी कुश्ती और पहलवानी के लायक थी। स्वभाव से वे उग्र थे, लेकिन वे कम आयु में ही राजनीति से जुड़ गए थे। एक जानकारी के अनुसार ब्रजभूषण शरण सिंह की राजनीतिक यात्रा एक छोटी सी घटना के साथ ही आरंभ हो गई। घटना यह थी कि एक बार गर्मियों की छुट्टी के समय वे अपने गांव के पास के कॉलेज जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें कुछ मनचले दिखाई दिए। वे मनचले कॉलेज जाती हुई लड़कियों को छेड़ रहे थे। फिर क्या था, युवा पहलवान ब्रजभूषण उन लड़कों से भिड़ गए। बताया जाता है कि इस घटना ने उन्हें छात्र नेता के रूप में पहचान दिला दी और सन 1979 में ब्रजभूषण शरण सिंह की रिकॉर्ड तोड़ मतों से विजय हुई। छात्र नेता के रूप में प्रसिद्धि मिलने के बाद वे युवा नेता के रूप में चर्चित हो गए। वर्ष 1988 में वे पहली बार भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। तब तक उन्होंने हिंदूवादी नेता वाली छवि बना ली थी, जिससे जनता के बीच और भी लोकप्रिय हो गए थे। वर्ष 1991 में 10वीं लोकसभा के लिए भाजपा ने पहली बार उन्हें गोंडा लोकसभा क्षेत्र से टिकट दिया और उन्होंने अपने पहले चुनाव में ही रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद यह साबित कर दिया कि वे जनता के बहुत लोकप्रिय नेता हैं। हालांकि कुछ समय बाद टाडा से जुड़े एक मामले में वे जेल चले गए और उनकी राजनीति पर दाग लग गया, लेकिन बाद में वे CBI जांच में निर्दोष पाए गए। उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से छूटने के बाद सन 1999 में 13वीं लोकसभा के लिए भाजपा ने उन्हें फिर से गोंडा लोकसभा क्षेत्र से टिकट दी और इस चुनाव में भी वे जीत गए। उसके बाद 2004 में 14वीं लोकसभा के लिए भाजपा ने उन्हें फिर से टिकट थमा दिया, मगर इस बार उनका स्थान बदल गया। पार्टी ने उन्हें गोंडा की जगह बलरामपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से टिकट दी और वे इस चुनाव में भी जीत गए। लेकिन इसके बाद कुछ दिनों के लिए उनका भाजपा से मतभेद हो गया। यह मतभेद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से नहीं था, बल्कि स्थानीय भाजपा नेताओं से था। परिणाम यह हुआ कि 20 जुलाई 2008 को ब्रजभूषण शरण सिंह ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। वर्ष 2009 में 15वीं लोकसभा
के लिए सपा ने उन्हें उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से टिकट दिया। पार्टी बदल गई मगर जीत नहीं थमी। ब्रजभूषण शरण सिंह इस बार भी जीत गए, लेकिन जल्द ही उन्हें पार्टी बदलने पर भूल का आभास हुआ, क्योंकि सपा की नीति हिंदू विरोधी होती थी। परिणाम यह हुआ कि 2014 में उन्होंने 16वीं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अपनी पुरानी पार्टी में घर वापसी कर ली और वे फिर से भाजपा के एक जिताऊ उम्मीदवार साबित हुए। पार्टी ने उन्हें इस बार कैसरगंज से लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए टिकट दिया और पहले की तरह उनकी फिर से जीत हुई। भाजपा में इस वर्ष में मोदी युग शुरू हो चुका था और ब्रजभूषण शरण सिंह मोदी सरकार के पहले टर्म में जीतकर उनके शासन में सांसद बने। वर्ष 2019 में हुए 17वीं लोकसभा चुनाव में भी पार्टी ने उन्हें कैसरगंज से ही उम्मीदवार बनाया और वे इस बार भी जीत गए। ब्रजभूषण शरण सिंह अभी वर्तमान में यूपी के कैसरगंज से ही सांसद हैं। इसके साथ ही वे वर्ष 2011 से लेकर अब तक लगातार भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बने हुए हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर यह उनका तीसरा कार्यकाल है, जो अब समाप्त ही होने वाला है। कम आयु में ही राजनीति की दुनिया में आने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह का राजनीतिक जीवन बहुत लंबा एवं अनुभव भरा रहा है। सन 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान शपथ पत्र में इनकी संपत्ति की जानकारी का ब्यौरा दिया गया था, जिनमें इन्होंने बताया था कि इनकी कुल संपत्ति 5,14,92,709 रुपए है, जिनमें इनकी खेती एवं गैर खेती वाली जमीनें, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स, आवासीय भवन, कैश, बैंक डिपॉजिट, बॉन्ड्स एवं शेयर, वाहन, ज्वेलरी एवं अन्य संपत्तियों का ब्यौरा था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बीजेपी के कैसरगंज से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का जीवन परिचय बताया है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, दुनिया देश विदेश के चर्चित व्यक्तियों की महत्वपूर्ण जानकारियों को सुनने और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।